अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कचहरी बाज़ार में, जहां पे आप देख सकते हैं कि ब्यूटिफिकेशन का जो है वो काम शुरू हो चुका है। अभी जिस जगह पे मैं खड़ी हूं वहां पे आप देखें ये खंदक बना दिया गया है और इतनी डस्ट है यहाँ पे। और अगर हम देखें तो यहाँ पे कस्टमर का नामो निशान नहीं है। दुकानदार हैं तो वो फ्री बैठे हुए हैं, ना तो उनके पास कोई कस्टमर है। अभी जो है हम मज़ीद ताजरों से जो है वो बात करेंगे, ताजर हमारे साथ मौजूद होंगे, ताजरों की राय जानेंगे और देखेंगे कि उनका इस ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट पे क्या कहना है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कचहरी बाज़ार में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कचहरी बाज़ार में जो है वो ब्यूटिफिकेशन का काम जो है वो शुरू हो चुका है और ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से ये कहा गया था कि अब जो ताजिर हैं वो अपनी दुकानें जो हैं 24 घंटे के लिए खोल सकते हैं। तो हमारे साथ कुछ ताजिर मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि इनका इस बारे में क्या राय है। क्या ये इस इंतज़ामिया के जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ब्यूटिफिकेशन का, इससे वो मुतमईन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम हाँ। सर आपका क्या नाम है? खालिद जाट हूँ, मैं इधर सदर हूँ कचहरी बाज़ार का। जी, तो हमारे साथ नाज़रीन सदर जो हैं वो यहाँ के कचहरी बाज़ार के मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि कचहरी बाज़ार में जो है वो ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू हो चुका है, तो क्या लगता है कि कारोबार में बेहतरी आएगी? काम तो ब्यूटिफिकेशन का शुरू हो चुका है, बेहतरी तो आएगी, लेकिन जो हमें अब नुकसान हो रहा है वो कैसे पूरा होना है। हम तीन माह हो गए हैं, हमारी सेलमैन की तनख्वाह नहीं दी जा रही हमसे। अब हम क्या करें? किराया 3 से 4 लाख रुपया फ़ी दुकान का किराया, वो किधर से दें? पहले डीसीओ साहब को चाहिए था, पहले इसका इंतज़ाम करते। पार्किंग का इंतज़ाम कोई नहीं है, हमारा कस्टमर बिल्कुल ही ख़त्म है। पहले 100% हमारा कारोबार ठीक था, अब 20% काम भी नहीं रहा, क्योंकि एंट्री नहीं है, ना कार की है ना मोटरसाइकिल की है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उन्होंने ये तो कहा था कि ताजरों से पहले बैठ के डिस्कशन की गई है, फिर उनसे मशवरे के बाद जो है ये काम शुरू किया गया, कैसा नहीं है? मशवरा ज़रूर किया गया, लेकिन उनका रोज़ ही प्लान तब्दील हो जाता है। नक्शा कोई हमें दिखाया ही नहीं है, ना नक्शा बाहर लगा हुआ। ये तो कहते थे हम कचहरी बाज़ार के बाहर नक्शा लगाएंगे, उसके ऊपर सारा काम होगा, लेकिन ये तो डेली चेंज कर देते हैं। इनका पता ही नहीं चलता इंतज़ामिया का। अब हम 3-3 लाख रुपए किराए हैं, या सेलमैन है हमारा 30-30 हज़ार रुपया सेलमैन लेता है, वो हम किधर से दें? इनको चाहिए था हमारा कोई ना कोई हल करते। ये जो कह रहे हैं कि 36 करोड़ में कचहरी बाज़ार में काम हो रहा है और 2 करोड़ हमें भी दे देते, हम किराए वालों को देते कि मालिक किराए को भाई ये लो 3-3 लाख रुपया किराया, 9 लाख रुपया बनता है 3 महीने का। इन्होंने ये प्लान सोचा नहीं, ये नहीं करना चाहिए था इनको। हम मुलाजमों की तनख्वाह दे देते, कुछ ना कुछ हमारे साथ तावन तो करते। हम इनके साथ इतना तावन कर रहे हैं, इन्होंने हमारे साथ क्या किया है? अच्छा सर, मुझे बताएं कस्टमर किस हद तक मुतासिर हो रहा है? कस्टमर तो आ ही नहीं रहा। कस्टमर की तो आप बात ही ना करें। कस्टमर ना लेडीज़ आ सकती, ना कोई माँ बहन हमारी आ सकती है मोबाइल ख़रीदने, ना कोई और आ सकता है, रास्ता ही कोई नहीं है। इन्होंने साथ ही इधर प्लाजा हमारे पास है, उनको नहीं बना रहे। इनको चाहिए ना हर बाज़ार के बाहर प्लाजा बनाएं, 5-5 6 मंजिला जगह भी पड़ी है, उस पर काम नहीं करते। लेकिन ये है कि रास्ते बंद कर दें। इन्होंने अब 6 महीने हो गए हमारे रास्ते बंद किए हुए हैं। क्यों बंद किए हुए हैं हमारे रास्ते बंद? हम घर से रोज़गार कमाने के लिए आते हैं, हम जब इधर आते हैं कस्टमर ही नहीं होता, हम किधर से अपने बच्चों का रिज़्क पालें? हमें बताएं किधर हम जाएं? हमने अपने बच्चों को रोटी पानी तो देना है कि नहीं देना, लेकिन हम किधर जाएं? सर मुझे ये बताइएगा कि अगर अभी आपने पार्किंग की भी बात की, तो पार्किंग का तो प्लाजा बनाया नहीं गया बाहर? वो तो एक प्लाजा है, वो भी कंप्लीट नहीं बनाया गया, उस पर भी 6-7 साल हो गए वैसे का वैसे ही पड़ा है। हमारे इधर पास जैल घर की जगह है, हमने कहा था हम पैसा खुद लगा लेते हैं, ताजर मिलके हम इसको 5-6 मंजिला बना लेते हैं। 1 मंजिल हमें दे दे, 5 मंजिलें पार्किंग की कर लें, क्योंकि हमने भी तो इतना पैसा लगाना था ना। इस बात पे नहीं आते, वो वैसे का वैसा ही पड़ा है। सर मुझे ये बताएं कि सेल पे कितना असर पड़ा है? सेल पे 80% असर पड़ा है। 20% हमारा कस्टमर रह गया, 80% कस्टमर हमारा ख़त्म हो गया। हमारा कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया है। तो इसमें सर बेहतरी किस तरीके से आ सकती है? बेहतरी तो हूँ अब अल्लाह की ज़ात ही है, कोई इन पर रहम करे कि ये जो इन्होंने कहा कि जनवरी में काम कंप्लीट कर लेंगे। हमें नहीं लगता मार्च में, हमें नहीं लगता कि ये मार्च में कर सकेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं अगर मार्च में काम हो गया तो बेहतरी की उम्मीद है। कितना टाइम हो गया इस काम को शुरू हुए? 3 माह हो गए अभी शुरू हुए इसको। लेकिन टारगेट भी तो 3 माह का ही था ना कि 3 माह में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुआ? ये इतना स्लो काम कर रहे हैं मैडम। पहले इन्होंने 5-6 दिन 50-60 बंदे लगाए इन्होंने, आज देखें 3 से 4 5-6 बंदे।
पहले दिन से 50 बंदे, 15 दिन, 10 दिन बाद 5-7 बंदे बस काम कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में क्या ये 3 महीने में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा? हमारे ख्याल में नहीं होगा ये। जिस तरीके से ये स्लो काम करने लगे हुए हैं, जितनी इन्होंने लेट करना है उतना हमारा कारोबार तबाह होना है, उतना हमारा कस्टमर ख़राब होना है। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या ये जो फाउंटेन्स कह रहे हैं बनेंगे, फूल लगाए जाएंगे, लाइट्स, तो क्या इन सब चीज़ों से आप लोगों का रेंट दिया जाएगा दुकानों का? नहीं मैडम, ये कह रहे हैं ना, ये तो इसको जनाब बाग बनाना चाहते हैं। ये कारोबारी हब है, ये यहाँ पे कारोबार आता है, करोड़ों को अरबों का कारोबार होता है 8 बाज़ारों में। इन्होंने तो जनाब बाग बना दिया है। इधर ग्रीन बैंड लगानी हुई, हमारे कारोबार के साथ ग्रीन बैंड का क्या तल्लक है? हमारा कारोबार है, कारोबार के साथ ग्रीन बैंड का क्या तल्लक है? इधर उन्होंने स्टॉल लगाने हैं, स्टॉलों का क्या? इधर हमें स्टॉल क्यों चाहिए? हमें स्टॉल नहीं चाहिए, ना हमें पार्क चाहिए, लेकिन इन्होंने अब शुरू कर दिया है, तो चलो जल्दी हो जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या ये बेहतर नहीं था कि अगर जो काम किया जाता लेकिन उसमें जो काम का जो वक्त है वो रात का होता, कि रात में काम किया जाता ताकि आपके दिन के जो कस्टमर हैं वो मुतासिर ना होते? ये तो मैडम डीसीओ साहब से हमने मुतालबा भी किया था कि इसको रात को काम शुरू करें, लेकिन वो भी मजबूर हैं। जो ठेकेदार है वो कहता है काम बड़ी स्पीड से हो रहा है, लेकिन स्पीड से कोई काम नहीं हो रहा, स्पीड से कोई काम नहीं हो रहा, काम बहुत स्लो हो रहा है। हमारी 41 के तवज्जो से ये डीसीओ साहब से अपील है कि इस काम को 24 घंटे पे लेके जाएं। 12 घंटे दिन को काम हो, 12 घंटे रात को काम हो, फिर हमारा जाके मार्च में होगा। गवर्नमेंट का कोई मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज है कि हम जल्द से जल्द काम शुरू कंप्लीट कर दें, हमारा कारोबार चल जाए बस। जी, तो नाज़रीन, अभी आपने देखा कि लोग हमारे साथ एक ताजिर मौजूद थे, उन्होंने इस बारे में बात की कि जो है वो काम का जो है वो वक्त 12 घंटे सुबह होना चाहिए और 12 घंटे जो है वो रात में काम होना चाहिए, ताकि इनकी जो ग्राहक हैं वो आ सकें और ये अपनी रोज़ी सुकून से जो है वो कमा सकें। अभी हमारे साथ एक और ताजिर जो मौजूद हैं, वो इस जो बाज़ार के वो सेक्रेटरी हैं, इनसे भी मज़ीद जानते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर, क्या नाम है आपका? अब्दुल शकूर जी। सर, कब से हैं यहाँ पे? मुझे तकरीबन 43 ईयर हो गए हैं। अच्छा सर, 43 इयर्स में आपने अभी तक कारोबार में बेहतरी देखी है या कारोबार की तबाही देखी है? इस वक्त तो तबाही है जी, ये जो टाइम है इसमें तबाही है इस वक्त। अच्छा सर, इसमें बेहतरी कैसे आ सकती है? अब बेहतरी ऐसे आ सकती है, अब अगर ये काम इन्होंने छेड़ा है इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करें तो मसलन शुरू हो जाएगा। पार्किंग प्लाजा बनाएं, हमारा कस्टमर अंदर आए। ये देखें ना, अभी थोड़ी देर बाद रमज़ान का महीना आ जाना, अब फिर ईद आ जानी है। इन्हीं दिनों में हमारा काम होता है बाज़ार में, तो वो सारा सिस्टम जो है ये इन्होंने बंद किया हुआ है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सीज़न में ही जो इन्होंने काम शुरू कर दिया? जब सीज़न था पैसे कमाने का, जब आप लोगों ने अपनी रोज़ी कमा के घर लेके जानी थी, और उन्होंने ये वाला कट्टा खोल दिया। तो सर, इसका क्या हो सकता है, इसमें क्या होना चाहिए था? अब तो यही हो सकता है ना, ये जो इन्होंने लेबर लगाई हुई है इसको डबल कर लें और जल्दी जल्दी। हम तो चाहते हैं कि ये रमज़ान से पहले मुकम्मल कर लें। लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं वो मुझे तो नहीं लगता कि बेहतरी इसमें ख़त्म हो सके। नहीं, ख़त्म नहीं होगा जल्दी। अभी तो ये देखें ना, ये 3 महीने हो गए ये जैल घर की बिल्डिंग इन्होंने छेड़ी हुई है, वो अभी तक उससे आगे नहीं बढ़ रहे। ये सारा बाज़ार उन्होंने कंप्लीट करना, सारा टोटल। अभी बिजली का काम वो मुकम्मल नहीं हुआ। बिजली का क्या काम शुरू किया गया? ये इंडोर बिजली इन्होंने की थी, वो अंडरग्राउंड वायरिंग वाली बात, अंडरग्राउंड वाली वो कहाँ तक पहुँचा है? अब वो हो गई है, लेकिन उसमें अब मीटर लगने हैं, वो लगा रहे हैं। घंटा घर से लेके गोल तक लग गए हैं, आगे लगने वाले हैं। और वो कितनी देर में जो है वो काम कंप्लीट हुआ है? अभी मतलब हुआ नहीं है कंप्लीट? अभी कंप्लीट नहीं हुआ। शुरू कब हुआ था? 3 माह पहले का शुरू किया हुआ है इन्होंने। लेकिन वो भी अभी तक शुरू नहीं, जो कंप्लीट नहीं हुआ। गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना है आपने? अब ये इन्होंने नाला फुटपाथ तोड़ने शुरू कर दिए हैं। अब वो भी हम चाहते ये हैं कि एक काम मुकम्मल हो और दूसरा उसके बाद वो शुरू करें। ऐसे तो नहीं है ना, कस्टमर कोई आता भी है हमारे बाज़ार में, उसका दुकान के अंदर जाने के लिए जगह नहीं है। तो ये सारी मिट्टी उड़ रही है। हम चाहते हैं कि चलो ये अगर कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन सुबह एक गाड़ी आए छिड़काव करे पानी का। यहाँ पे वाकई बहुत बुरे हालात है, मिट्टी ही मिट्टी है। हाँ, मिट्टी मिट्टी। यहाँ पे क्या ही कस्टमर आए, जो भी कस्टमर है या हम दुकानदार हैं वो तकरीबन अब बीमार हो रहे हैं मिट्टी की वजह से। जी, तो नाज़रीन, अभी जो है हमने मुख्तलिफ ताजरों की राय देखी। उनका ये कहना था कि काम शुरू करना एक बेहतरी की तरफ लेके जाने के, लेकिन इससे हमारा कस्टमर जो है वो मुतासर नहीं होना चाहिए।
नाज़रीन अभी हम ताजरों से बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू करने से पहले ना तो उनसे किसी किस्म की राय ली गई और ना ही ज़िले इंतज़ामिया ने उनको पहले बताया इस बारे में कि हम लोग ये काम जो है वो शुरू करने लगे हैं। इससे इनके कारोबार में जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। अभी मजीद जो है हमारे साथ ताजिर मौजूद हैं, इनसे भी इसी बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अहमद अमीन। सर मुझे बताएं कब से है यहाँ पे आपकी दुकान? हमारी दुकान 52 से है, यानी कि 1952 से। बड़े पुराने हैं। हाँ जी, तकरीबन 75-76 साल हो गए हैं हमारी शॉप इधर है। ऑप्टिकल का बिजनेस है इधर हमारा। अच्छा सर, ब्यूटिफिकेशन के काम में ऑप्टिकल के बिजनेस की अगर हम बात करें तो कितना मुतासिर हुआ? तकरीबन हमारा तो कह लें 85% मुतासर है, क्योंकि हमारा कस्टमर जो है बच्चों की ग्लासेस, ऐनकें, नज़र की, लेडीज़ की, बुज़ुर्ग जो थे उनका आना जाना असेस ही नहीं रहा हमारे शॉप्स के ऊपर आना। वो कैसे आए इधर हमारे पास, लेकिन उनको चलना मुश्किल है बाहर से, उनके वो तो आ ही नहीं रहे कस्टमर। ऊपर से जब इन्होंने ये ब्यूटिफिकेशन शुरू की है, इनको पास कोई ड्राइंग नहीं है, कोई नक्शा नहीं है, कोई डिज़ाइन नहीं था। इसके ऊपर तजर्बा हो रहा है। पहले इन्होंने कुछ नहीं है इनके पास, होता है ना पहले प्लान के ये इतना हाइट हो गई, ये लेकिन वो एक पिक्चर जो है कंप्यूटराइज बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। वो कंप्यूटराइज पिक्चर है, HD बना हुआ है उसका मैप, उसको बेसिकली जो कह लें रियलिटी उसकी कुछ नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट का जो नक्शा है वो पास ही नहीं हुआ? उन्होंने 5 दिन आप देखें ना, मुख्तलिफ चेंज कर रहे हैं ना। पहले अब उन्होंने पहले ये इसके ऊपर टफ टाइल लगानी थी, अब इसको जो बरसाती नाला है इसको कहते हैं 1 फुट नीचे करना है। 1 फुट नीचे करें, बाद दफ़ा इतनी इसकी गहराई है कि तकरीबन वो उसकी सफाई नहीं हो सकती बाद में। उसके बाद रह जाती है 1 फुट 6 इंच उसकी गहराई, जिधर स्टार्टिंग पॉइंट है। तो उसका सफाई किस तरह होगी, पानी किस तरह उधर जाएगा? मतलब पहले पूरा कोई प्लान बनाया नहीं गया? प्लान है जैसा 2010 में ये बना था, उस वक्त पूरा नेस्पा का 1-1 इंच का डिज़ाइन था। उन्होंने एक दफ़ा शुरू किया काम, उस दोबारा कुछ नहीं किया। हर दफ़ा आते हैं ये वो सैंपल लगा दिया शॉप का, वो फलाना सेक्रेटरी आएगा वो पास करेगा, वो फेल हो गया, दोबारा उतारा, फिर दोबारा लग गया जी अब नया, अब पता नहीं वो पास हुआ है कि फेल हो गया, ये कोई पता नहीं। पहले इन्होंने ये नीचा था इसकी जो ग्रीन बेल्ट की दीवारें, फिर इसकी ऊंची की हैं 1 फुट, अब दोबारा इसको 1 फुट नीचे कर रहे हैं दीवारों के। ये देखना वो टाइम ज़्यादा ज़ाया हो रहा है ना। बिल्कुल, आपका कहना ये है कि पहले ना तो कोई प्लान बनाया गया, पहले आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इस पे एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, और उसका नुकसान ये हो रहा है कि आप लोगों के पास ना तो कस्टमर आ रहा है और ना ही आप उस तरीके से अपनी रोजी कमा सकते हैं। तो हल क्या है सर? इसका हल यही है कि इसको फौरी तौर पर कंप्लीट करें, जो भी आप एक्सपेरिमेंट छोड़ दें, इसके ऊपर जो कर लिया इसको फौरी तौर पर 24 घंटे आप इसके ऊपर काम करें। देखना वापडा का कहते हैं कि हमें कहा था कि 60 दिन के अंदर कंप्लीट होगा, अब 90 दिन हो गए हैं, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। एक जो काम सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। अच्छा, पहले इनको ये चाहिए था कि पहले जो काम शुरू हो चुका है उसको कंप्लीट करते फिर दूसरे काम की तरफ आते, लेकिन ना वो कंप्लीट है ना ये कंप्लीट। अब देखें ना वापडा की जो डीपीएं लगाई हैं इन्होंने, वो कह रहे थे कि अब इनको डाउन करना है, पहले वो कंप्लीट हो चुका है। वो कहते हैं डाउन किस तरह करें, वो अब एक तारें बिजली उसमें कई चल पड़ी है उनमें, अब कह रहे हैं कि ये आपका ये नहीं है। अगर इनके पास था तो पहले इनको चाहिए था, उनको कहते हैं इसकी हाइट डाउन रखें। जब इन्होंने जो उनको दिया मैप उसके मुताबिक उन्होंने लगा दी हैं, अब इसको कह रहे हैं कि इसको डाउन करें। अब इनका ये डाउन का भी करना है, अब फिर से काम होगा। हाँ, फिर से वो कुछ करेंगे इनको कि भाई इसके नीचे इसको डाउन करेंगे, इसके नीचे नया लेंटर तो टाइम ही वेस्ट है। हाँ जी, टाइम वेस्ट है। मैं कह रहा हूँ कोई प्लान ही नहीं था इधर नक्शा शुरू करने से बाजार पहले, जो होता है ना कि पैदा पूरा कोई ये टाइम ये काम करना है, ये काम करना है, कोई प्लान नहीं। अब ये बरसाती नाला जो इन्होंने डाउन कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रही कि इधर पानी कहाँ से जाएगा, किधर जाएगा पानी। एक इसकी हाइट थी गहराई 3 फुट, अब इसको कर दिया ना 2 फुट या 1.5 फुट, तो उधर से कहाँ से पानी निकलेगा? मतलब कोई इंतजाम मौजूद ही नहीं। ये इंतहाई गलत फैसला है इनका इसकी गहराई कम करने का। ये बाद में क्योंकि जो लेवल है उधर नेस्ट पार्क ने जो 2010 में बनाया था, ये जो सीवरेज और इसका एक रखा किया था, अब ये इससे नीचे जो गहराई डाउन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर डाउन करेंगे तो वो उसका वापस आएगा पानी। अभी भी यार जब वो ओवर होती है सीवरेज तो पानी वापस आता है। तो ये अगर समझ नहीं आ रही कि ये किसने कहा इसको डाउन करें। बिल्कुल नाज़रीन, अभी आपने इन ताजिर की बात सुनी। इनका कहना था कि ना तो कोई प्लान प्रॉपर मौजूद है और ना ही इस पर जो है वो उस तरीके से काम होता नज़र आ रहा है। अभी एक और मजीद जो है वो ताजिर हमारे साथ मौजूद है, इनसे मजीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी ओवैस है जी। सर कब से हैं यहाँ पे? मेरी वैसे तो बर्थ ही जो है पैदाइश ही है वो कचहरी बाज़ार की है, लेकिन मैं 20 ईयर से इधर ही काम कर। किस चीज़ का काम है आप? मेरा मोबाइल्स का बिजनेस है जी। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू हो गया, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, तो क्या आप मुतमईन हैं इस चीज़ से?
जैसे कि मेरे सब दोस्तों ने आपको बताया कि किरदार चीज़ असल होती है, उसका करैक्टर होता है, उसकी मेकअप या उसका स्ट्रक्चर नहीं होता। इनकी बेस गलत है, बेस ठीक करेंगे, कोई रोड मैप नहीं है, कोई इनका प्लान नहीं है, कोई इनका इतने लूप होल्स हैं। बिलीव करें कि अगर साबित करने शुरू ना, इन पे पता नहीं कितनी FIR हो जाएं, इनको कितने या इन पे फाइन हो जाए, जितना जितना इनके लूप होल्स हैं। अब ये इसका सीवरेज का लगा लें कि सीवरेज का काम नहीं था, लेकिन जब इसको नीचे लेके जाना ना, इसकी डीपनेस को उन्होंने कम करना है, वो वापडा की वो DP को नीचे लेके आना है, वापडा का काम फिर दोबारा जीरो से स्टार्ट होना दोबारा। उसके अलावा जगह नीचे कम हो जाएगी, पानी ओवरफ्लो करेगा, फिर सीवरेज का नया पंगा शुरू हो जाना। कितने के पंगे छेड़ने इन्होंने। एक टाइम वो पंजाबी कहावत है ना कि इन्ने कट्टे खोल दे, एक तो बंद कर लो, एक ही नहीं बंद हो रहा, नया कट्टा खोल देते हैं ये लोग। अच्छा सर, कारोबार की अगर बात करें तो कितना इफेक्ट हुआ है? 1/4 रह गया, 3 इससे काम खत्म हो चुका है। कैसे मुलाजमीन की तनख्वाहों का है और टैक्सेस भी आप लोग दे रहे हैं, लेकिन चीज़ें फिर बेहतर। बड़ा ये लोग फिर कुछ ना कुछ किसी के साथ फ्रॉड करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे। इन्होंने बच्चे तो पालने हैं ना, फिर ये 2 नंबरी करेंगे, फिर एक ज़्यादा नया करैक्टर शुरू हो जाए, चैप्टर शुरू हो जाएगा। ये लोग पता नहीं क्यों नहीं अवाम के जहन से सोचते। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ब्यूटिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो अभी तो ये नुकसान में जा रहा है आपके जैसे अकॉर्डिंग, सब ताजुरों की ये राय थी, लेकिन इन फ्यूचर में आपको लगता है कि ये नुकसान जो अभी हो चुका है वो पूरा हो जाएगा? जब तक पार्किंग का कोई मुस्तकिल इसका प्रॉपर इनका सोल्यूशन नहीं ना होता, ये बाज़ार सक्सेसफुल, कोई भी बाज़ार, मैं इस बाज़ार की बात नहीं कर रहा, जितने भी सराउंडिंग एरिया अगर उसमें पार्किंग ख़त्म कर दी जाए, उनके फ्लॉप होने की सबसे बड़ी वजह यही होगी कि वहाँ पे पार्किंग नहीं थी। सर, पार्किंग का निज़ाम बेहतर नहीं किया गया? कुछ भी नहीं किया गया। मैं वही तो कह रहा हूँ कि एक बच्चा पहले प्रेप में आएगा, प्ले में आएगा, फिर वो 1 में आएगा, 2 में आएगा, उसको हम सेकेंड ईयर की बुक्स पैदा होते साथ किस तरह पकड़ा सकते हैं? ये वो काम कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल ही नहीं रही। ये लोग ऊपर जाके नीचे आ रहे हैं, कभी दरमियान में रुक जाते हैं। बादशाहत वाला सिस्टम शुरू किया हुआ है। एक बंदा वो 15-20 दिन लगा के उसको बिल्डिंग को तैयार करता है, DC साहब, AC साहब या कमिश्नर साहब आगे कहते हैं ये नहीं, इसको ऐसे करें। वो एक शॉप का सैंपल है, वो अली मोबाइल लिखा हुआ है, 6 दफ़ा उसको रिस्ट्रक्ट किया गया, 6 दफ़ा। उनको क्या वजह थी? हर AC कह रहा मुझे पसंद है, DC कह रहा मुझे नहीं पसंद। अगर DC को पसंद है, कमिश्नर साहब कह रहे हैं मुझे नहीं पसंद। फिर उसको जब तीनों ने पास किया, लाहौर भेजा, तो हमारी मैडम साहब ने कहा ये हमें नहीं पसंद। ये हम फंस चुके हैं इन लोगों में। हम क्या करें? कुछ कहते हैं तो FIR हो जाती है, हम करें क्या? मुझे ये बता दें बस आप। अच्छा सर, पार्किंग के इशू की बात कर रहे हैं हम, तो एक प्लाजे की बात सुनी थी कि जी प्लाजा बनाया गया है, तो वो काफ़ी नहीं है? मैडम, एक घर में 4 फर्द हैं, एक रोटी काफ़ी होगी उनके लिए? तो यही गाज इसी चीज़ का है कि बर्डन है 4,000 40,000 मोटरसाइकिल का। 2,000 की अगर पार्किंग दे भी दूँ, कौन सा एहसान करना है इन्होंने, मुझे ये बताएं। एक जेल में जगह 10 कैदियों की, वहाँ पे 40 रखे हुए हैं। ये तो मुल्क अल्लाह पाक की ज़ात या कोई नबी पाक का सदका चल रहा है, नहीं तो हम कोई कसर नहीं छोड़े ऊपर से लेकर नीचे तक इसको बर्बाद करने के लिए। और अल्लाह ना करे ये टाइम आए कि यहाँ पे कुछ चचनिया, सोमालिया, बांग्लादेश को इस तरह का सिस्टम हो जाए कि जिसके पास ताकत होगी, क्योंकि मेरा ही है सारा। रोड मैप बनाना, किसी चीज़ को शेड्यूल करना, ये थोड़ी होता है कि एक चीज़ आपने बना लिया, दोबारा उसको फिर तोड़े हैं, फिर नया पाइप गुजर रहा है, फिर तोड़े हैं, फिर सीवरेज का पाइप गुजरा, फिर तोड़े हैं। इसी काम में लगे रहना सारी ज़िंदगी। BCO मसाले हैं, ये जे रोड की ले लें, आप समुद्री रोड की ले लें, जितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हुए हैं या कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया, एक टाइम में वो कहते हैं ना कि एंड पे वो लेडी डॉक्टर कैंची बोल जाती है, इनकी कैंची बीच में ही रह जाती है कहीं। ये बाद में वो कैंची निकाल के दोबारा ऑपरेट करना पड़ता है, फिर पता चलता वो काटन रह गई बीच में। यही कुछ हो रहा है पाकिस्तान। कोई मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट? मरने के बाद तो अल्लाह वारिस है ही है, जिंदा रह के अवाम उसकी रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे एक साहबी ने कहा था कि अगर दरियाए फरात या दजला के किनारे एक प्यासा कुत्ता मर गया ना, तो उसका जिम्मेदार मैं हूँगा। हम तो फिर जीते जाते इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं हम लोग। इनका जिम्मेदार कौन है? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई अगर है तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर इम्प्लीमेंटेशन है तो उसका चोर रास्ता भी है, वो वहाँ से निकल जाते हैं। हम अवाम पिस रहे हैं भाईजान, हमारी खुदारा हेल्प करें, हम पे तरस खाएं। ये हाथ जोड़ के अपील करता हूँ मैं सबसे। कोई जिदबाजी नहीं जीते तो कोई इसका मतलब ये नहीं हमसे बदला लेना। हम तो ताजर लोग हैं, हमें तो अवामी मफादात अजीज होते हैं, चाहे कोई हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, जमात इस्लामी हो, वो भी इंसान है, ये भी इंसान है। खुदारा इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट विद डेप्थ ऑफ माई हार्ट कि हम पे तरस खाएं।
हमें बेहतरी चाहिए। तो बहुत शुक्रिया सर आपका। तो नाज़रीन, आपने अभी जो है ताजरों की राय सुनी कि वो किस हद तक जो है वो परेशान है। उनका कहना है कि ना तो यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट प्री प्लान था, ना ही कोई रोड मैप बनाया गया, ना ही रूल्स को जो है वो जो है उस तरीके से फॉलो किया जा रहा है। जस्ट चीज़ें बनाई जा रही हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है और चीज़ों को ख़राब किया जा रहा है। तो ताजरों की ये अपील थी कि काम को जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो ख़त्म किया जाए और मज़ीद जो है चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाया। नाज़रीन, कचहरी बाज़ार में मैं मौजूद थी। अभी हमने ताजरों से जो है वो उनकी राय जानी और ताजर बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका मौक़िफ़ यही है कि चीज़ों को है बेहतर किया जाए और जो है जल्द अज जल्द काम को कंप्लीट करें ताकि उनके कस्टमर जो हैं वो आ सकें और अपना रोज़गार वो सुकून से कमा सकें। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक और ताजर भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मोहतशम। सर, मुझे बताएं कब से हैं यहाँ पे? मुझे 2.5 से 3 साल हो गए किस चीज़ की दुकान है आप? मोबाइल्स की। तो सर, ब्यूटिफिकेशन का काम हो रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? कहना क्या है, कुछ भी नहीं है। एक तो ये इन्होंने ये सारा काम ख़राब किया हुआ, ऊपर से कारपोरेशन वाले ज़्यादा तंग करते हैं, ना लाइट वगैरह दे रहे, ना कुछ और अंडरग्राउंड वायरिंग वगैरह के सिलसिला कर रहे हैं। पर ये करेंगे तब तक 3 महीने का इन्होंने दिया टाइम, उसके बाद तो थोड़ा बहुत बेहतर हो जाएगा। पर काम के हालात वैसे ही बिल्कुल ज़ीरो हैं, ऊपर से इन्होंने सारा कुछ ये काम ख़राब किया पड़ा। कारपोरेशन ने क्या काम खराब? कारपोरेशन थोड़ा बहुत भी नहीं, काउंटर की रिलीफ दे रही हैं। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल दुकान के अंदर चले जाएं, यहाँ से सारे बोर्ड इन्होंने ख़त्म करवा दिए हैं कि तक बाकी बारिश बुरिश आए तो उसके नीचे भी बैठने की जगह ना हो। समझ से बाहर इन्होंने क्या किया। तो सर, हल क्या है? हाल इनका कुछ भी नहीं है। जो सा लगा हुआ था मामला वगैरह, उसको थोड़ी बहुत तो कारपोरेशन को रिलीफ देनी चाहिए कि दुकान के बाहर थोड़ा बहुत काउंटर आप लगा के बैठ सकते हैं, खड़े होने की जगह दें। तो यही मामला था। काम को उन्होंने सर, आपको ये नहीं लगता कि ब्यूटिफिकेशन इन फ्यूचर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है? इसके बारे में ठीक है, 3-4 महीने बाद, पर काम बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। ना उन्होंने पार्किंग की अभी तक कोई जगह डिसाइड किया कि पार्किंग किधर लगेगी, ना कुछ और। पार्किंग का किस हद तक इशू है? पार्किंग का तो सारा इशू ही पार्किंग का है। कस्टमर मुतासिर हो रहा है पार्किंग की वजह से? कस्टमर आएगा तो मुतासिर वगैरह आएगा, कस्टमर की रनिंग वगैरह बिल्कुल ज़ीरो हो गई हुई है। तो काम आपका कहने का मतलब है कि कस्टमर आ ही नहीं रहा और ना ही कोई कुछ कमाया जा रहा है? जी बिल्कुल ज़ीरो है। खर्चे वगैरह बाज़ार के बेशुमार हैं, किराए वगैरह बेशुमार हैं। तो कहाँ से पूरे हो रहे हैं? अल्लाह ही पूरे कर रहा है, पास से खाई जा रहे हैं। मतलब सेविंग्स लगी जा रही हैं और चीज़ें चली जा रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे बताएं कि ब्यूटिफिकेशन का काम हो रहा है, आपको क्या लगता है, क्या इससे कारोबार बेहतर होगा या फिर मज़ीद तबाही होगी? इससे कारोबार बेहतर होगा, लेकिन ये बनने के बाद, ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद उससे ये होगा कि कस्टमर तो आएगा, लेकिन फ़िलहाल जो सिचुएशन बनी हुई है, जो 3 माह के साथ 3 माह में हमारे ऊपर खर्चे या बर्डन आएगा, कर्जा हमारे ऊपर चढ़ जाएगा, तो वो कहाँ से उतारेंगे? अभी हमें कोई किसी तरह का रिलीफ नहीं मिल रहा, कोई हमारे साथ ना कोऑपरेट नहीं किया जा रहा। कभी इंक्रोचमेंट वाले आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई इशू हो रहे हैं। अभी किस्म का रिलीफ चाहिए? हमें रिलीफ इस तरह का देते हैं कि अब बाज़ार तो कम से कम खोल देना, कस्टमर की रनिंग हो जाए, कस्टमर तो बाज़ार में आ सके। अभी बाज़ार में कस्टमर आ ही नहीं रहा, बिल्कुल ज़ीरो है। अभी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो इन्होंने जो हमारे फुटपाथ थे वो भी तोड़ दिए हुए हैं, बिल्कुल ख़त्म है। तो कस्टमर पैदल चल ही नहीं सकता, तो दुकान के अंदर कैसे आएगा? और जो रिलीफ देना चाहिए वो भी नहीं दे रही गवर्नमेंट किसी तरह का भी। कस्टमर के लिए तो कोई यहाँ पे है ही नहीं, ना काम ही नहीं है, ना वो पार्किंग की कुछ सहूलत है। हम दुकान वाले परेशान हैं तो कस्टमर यहाँ पर आगे और ज़्यादा परेशान होगा। ऊपर से वो बाइक वाले उठा के बाइक ले जाते हैं। ना कमाई हो रही है, सेविंग्स लगी जा रही हैं, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार गवर्नमेंट है, और किस नहीं होना है जिम्मेदार। ये सारा काम गवर्नमेंट ही करवा रही है, जो हमारे ऊपर मुसल्लत की हुई है एक तरह की। कस्टमर किस हद तक जो है वो मुतासिर हुआ है? कस्टमर काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो गया हुआ है। अभी इस टाइम जो पहले कस्टमर आ रहा था, कम ज़्यादा वो चल रहा था, लेकिन अब जो बिल्कुल ही नहीं है कस्टमर जो था वो साइडों पे दूसरी तरफ चला गया, डी ग्राउंड हो गया, बेशतर और साइड हैं जहाँ पे मोबाइल मार्केट या शूज़ मार्केट या कपड़ा यहाँ मार्केट। पे उनकी एक्सेस इजी है, वो वहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। बेसिकली चाहिए पार्किंग की सहूलत। कोई भी पर्सन ये नहीं चाहता कि मैं अपनी बाइक दूर कहीं लगा कर और इधर आके अंदर आके शॉपिंग करूँ, कोई भी ये नहीं चाहेगा। वो कहता मेरी चीज़ मेरी आंखों के सामने हो। तो आप सबने मिलकर एहतजाज क्यों नहीं किया था, लेकिन कोई हमें उसका रद्दमल मिला ही नहीं। क्यों एहतजाज का रद्दमल नहीं मिला? किसकी तरफ से जो था मसला आ रहा था? गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट फैसिलिटेट करने पे राज़ी नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमने अपना ये काम करना है और हम करके रहेंगे। तो आप लोगों से मशवरा नहीं किया था ताजरों से? हमने किया था, ये इधर खालिद जट साहब हैं, सदर हैं, उन्होंने मशवरा किया था, कबीना बैठी थी, सारा कुछ हुआ था, मीटिंग्स हुई थी, बट उसके ऊपर कोई रद्दमल नहीं हुआ। हमारी किसी तरह की कोई नहीं सुनी गई ताजर की।
गवर्नमेंट को कोई मैसेज? गवर्नमेंट को ये मैसेज है कि हमें ना रिलीफ दें कम से कम इतना कि हमारा ये बाज़ार जो है बाहर से खोला जाए, तो कस्टमर की आने जाने की सहूलत हो, कस्टमर आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी तो नाज़रीन, आपने अभी मुख्तलिफ ताजरों की राय सुनी, जिनका ये कहना था कि ब्यूटिफिकेशन का काम तो किया जा रहा है, लेकिन उससे कस्टमर किस हद तक मुतासिर हो रहा है इसका अंदाज़ा नहीं है। कस्टमर यहाँ आ नहीं रहे, वो डी ग्राउंड जा रहे हैं या कहीं और जहाँ पे उनकी एक्सेस आसान है। तो जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जिनसे यहाँ की जो है रोज़ी कमाते हैं, जिनका जो है यहाँ से रोज़गार चल रहा है, वो किस तरीके से जो है वो अपना रोज़गार कमाएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हम अभी जो है कचहरी बाज़ार से जो है वो होके आए हैं और ताजरों के मसाइल जो हैं वो आपने सुने हैं। अभी इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ जो है सीनियर रिपोर्टर अब्दुर्रहमान साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइएगा कि ब्यूटिफिकेशन का काम कचहरी बाज़ार में शुरू हो चुका है, ताजरों की जो राय है ना वो बहुत परेशान है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, दो चीज़ें होती हैं। एक तो कोई भी डेवलपमेंट का मंसूबा चल रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, तो जो लोग उससे मुतासिर हो रहे होते हैं उन्हें मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है। जैसे अभी पूरे शहर की सड़कें बन रही हैं, तो अब यहाँ से जो भी बाइकर्स जा रहा है, गाड़ी वाला जा रहा है, जो भी फ्रूट की रेडी है, तो उनके लिए मुश्किलात है। लेकिन इन दी लॉन्ग रन अगर हम देखें तो फ़ायदा भी उन्हीं का होना है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा मसला है। दो चीज़ें, एक तो ताजर इसके ख़िलाफ़ हैं वैसे ही ब्यूटिफिकेशन के ना, वो समझते हैं कि इसकी वजह से उनका कारोबार जो है वो लॉन्ग टर्म में भी ख़राब होगा, आने वाले टाइम में भी ख़राब होगा, उनका फ्यूचर इधर नहीं है। क्योंकि जब से ये पहले व्हीकल फ्री किया है तो उसके बाद लोगों की एंट्री बंद हुई है, तो अब कचहरी बाज़ार को खड़ा हुआ है तो लोग कम आते हैं कि यहाँ पर क्या करने आना है हमने, क्योंकि बाज़ार तो बंद है या ब्यूटिफिकेशन चल रही है। और ये लंबा भी काफ़ी चलेगा, क्योंकि ये टेक्निकल काम होता है। रूटीन की सड़कें हों तो फिर तो फौरी हो जाए, क्योंकि पहली बार होने जा रहा है, तो इसमें खूबियाँ, खामियाँ, कोताहियाँ, कमियाँ सब कुछ होगा, तो टाइम भी लगेगा। तो ये दो चीज़ें हैं। ताजरों के जो रिजर्वेशन है वो काफ़ी हद तक जेन्युइन भी हैं, लेकिन अब मसला ये है कि अब पंजाब हुकूमत का आर्डर है तो वो मानना भी है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब ये ब्यूटिफिकेशन का काम मुकम्मल हो जाएगा तो फ़ायदा फिर इन्हीं का होगा। जो अभी इनका नुकसान हो रहा है या जो मार्च तक या अप्रैल तक जो नुकसान होगा वो इनका फिर कवर भी हो जाएगा। अच्छा, मैंने ना यही उनसे जानने की कोशिश की कि अभी तो आप कह रहे हैं कि नुकसान हो रहा है, लेकिन उसमें जब ब्यूटिफिकेशन का काम कंप्लीट होगा, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, तो मीनवाइल आप लोगों को फ़ायदा भी होगा। तो उनका इस पे था कि अभी का नुकसान जो है वो हम नहीं भर सकते, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये बहुत बड़ा मसला है। अब अगर ताजरों की मानी जाए बात, सिर्फ उनकी मानने से तो पूरा मुल्क नहीं चल सकता, ना सूबा ना शहर चल सकता। अब उनकी मानी जाए फिर तो वो तो चाहते हैं कि 8 बाज़ारों में कारपोरेशन की गाड़ी भी ना आए, पीरा फोर्स भी ना आए, कोई भी ना आए, वो जैसे काम कर रहे हैं वो करते रहें। अब गवर्नमेंट की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, उन्होंने अपनी हिसाब करना होता है कि क्या किस तरह से बेहतर बनाना है, शहर को खूबसूरत बनाना है। फिर ये मरीम नवाज़ बतौर वज़ीर आला, उनका जो विज़न है, अब ये गलत है या सही है इसका पता तो बाद में चलेगा, या क्या होता है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं, ये काम होने के बाद पता चलेगा। लेकिन पहली बार उन्होंने ये इनिशिएट लिया है कि जो हिस्टोरिकल बाज़ार है, 8 बाज़ार, वो व्हीकल फ्री होने चाहिए, लोग वहाँ पे पैदल आने चाहिए, वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन होनी चाहिए, जो हिस्टोरिकल उसकी हैसियत है वो बहाल होनी चाहिए, वहाँ पर कोई भी किसी भी किस्म की तजावज़ात नहीं होनी चाहिए, या जो काउंटर माफिया वो नहीं होना चाहिए। बाज़ार तो ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं। अब इनसे तो यही तासुर जा रहा है कि जब ये सारा कुछ हो जाएगा 100%, तो उसके बाद इधर टूरिस्ट भी आएंगे, इधर बहुत सारे लोग अपने कामों के लिए भी आएंगे, और महज खूबसूरती देखने के लिए, चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए भी बहुत सारे लोग आएंगे। तो फिर इन्हीं का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो पहले टूरिस्ट फ़र्ज़ करें कि 1000 आता है, वो 2000 आएगा। फिर इसमें जो दीगर, इसमें देखें बिजली की तारें वो भी अंडरग्राउंड करने का प्लान है। रोज़ाना आप सुनती होंगी कोई ना कोई आग लग जाती है। अभी मीरपुर बाज़ार में एक आग लगी तो प्लाजा जो है वो तबाह हो गया। अभी कराची में आग तो आपके सामने है। तो जब अंडरग्राउंड तारें होंगी तो ये मसला भी काफ़ी हद तक जो है वो हल हो जाएगा। फिर जो तारों का जाल था वो ख़त्म हो जाएगा, रोड्स क्लियर हो जाएंगी, बाज़ार उनके जो उन्होंने कवर किए हुए थे फुटपाथ वगैरह सारे के सारे वो पीछे हो जाएंगे। तो मुझे तो बाज़ार तो यही लग रहा है कि जो हुकूमत का मंसूबा है वो काफ़ी हद तक सॉलिड भी है, काफ़ी हद तक उसमें पोटेंशियल मौजूद है कि उसकी मदद से शहर भी खूबसूरत होगा, 8 बाज़ार होंगे। ये और भी कई इलाकों में होगा, मंसूराबाद में भी 66 फुटा जो बाज़ार है। तो ये मीनवाइल ये किनार रोड पे लोग अभी जाते हैं, जे रोड पे देखें रात को
लोग टिकटॉक बनाते हैं, कितनी प्यारी लाइट्स हैं। तो मंसूबे ये सारे इसी काम के लिए होते हैं कि अपने शहर का इमेज बेहतर बनाना। तो इसमें ताजरों की जो रिजिडनेस है उसकी वजह से पहले भी नुकसान हुआ है। देखें, ये इनमें से कोई भी ताजर टैक्स नहीं देता। 8 बाज़ारों से जितना टैक्स इकट्ठा होता है उससे ज़्यादा टैक्स सरकारी मुलाजमिन की सैलरी से आ जाता है। लेकिन उन्होंने तो कहा कि हम टैक्स देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं देते। ट्रेडर पाकिस्तान में बाहर ट्रेडर्स ऐसा तबका है जो बिल्कुल टैक्स नहीं देता। देखिए, रोज़ाना हज़ारों लाखों मोबाइल उधर सेल होते हैं, ना तो किसी की सेल का रिकॉर्ड है, परचेज़ का रिकॉर्ड है, कोई भी रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। एंड कंज्यूमर जिसके पास चीज़ जाती है वो टैक्स देता है, या जहाँ से प्रोडक्शन हुई है वो टैक्स देता है। बीच में सारा का सारा गायब है। जो भी रीसेल का कल्चर है वो गायब है। उधर मोबाइल की बात करें, मोबाइल पे कोई टैक्स नहीं आता। कपड़ों की बात करें, उस पर कोई टैक्स नहीं आता। सारा कैश लेन देन है। आप कार्ड पे चले जाएं कि उधर कार्ड चलाना है तो सारे इनकार कर देंगे कि हमने मशीन नहीं रखी हुई, स्वैपिंग का कोई सिस्टम नहीं है। कि वो क्योंकि इसलिए नहीं है कि वो चाहते नहीं है कि टैक्स दें। फिर तो ये सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास आ जाएगा ना, इसलिए उन्होंने मशीनें नहीं रखी और कैश लेन देन चल रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगा लें। और फिर रोज़ाना अभी आप उधर से आई हैं, आपने रिकॉर्डिंग की है, किसी भी टाइम शाम को चले जाएं, लाखों लोग फिर भी उधर होते हैं। जिसने मोबाइल लेना है वो कचहरी बाज़ार का रुख करेगा, जिसने किताबों का मामला, कार्ड का मामला है, वो अमीपुर बाज़ार जाएगा। तो ये जो कारोबार फ्लॉप होने वाली, ख़त्म होने वाली बात है, इसमें भी कोई ख़ास हकीकत नहीं है। वैसे भी 8 बाज़ारों में बहुत सारा गाहक वो है जो तहसील लेवल से आता है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आता है, छोटे इजला से आता है। तो वो तो आ रहा है, मुसलसल आ रहा है, कोई नहीं कमी आई। ये सारी बातें ही हैं, इनमें कोई भी किसी भी किस्म की। अच्छा सर, इसमें ना एक मेरा सवाल था। मैं जब ताजरों से बात करी थी ना, मुझे ये कहा कि पहले फेस्को में, जैसे आपने भी अभी मुझे बताया कि अंडरग्राउंड वायरिंग की जो है वो काम स्टार्ट किया गया। उनका ये कहना था कि जब अंडरग्राउंड वायरिंग की गई तो पहले वो तो काम कंप्लीट होता है, साथ ही इन्होंने जो है ये ब्यूटिफिकेशन का काम भी शुरू कर दिया। देखिए, इसमें क्या, ये तो ज़्यादा अच्छा है कि साथ ही दोनों काम हो जाएंगे। पहले ब्यूटिफिकेशन के लिए उधर लोग रहते, बंदिश होती, फिर उसके बाद जो है वो तारों का काम होता। तो ये बेहतर है कि एक ही हल्ले में सारा कुछ हो जाएगा 2-3 महीनों में। और ये 2-3 महीने तो वैसे भी जो है वो जिन लोगों ने शॉपिंग करनी होगी वो तो अपनी कर चुके होंगे। जब भी सीज़न बदल रहा होता है तो उसमें तो लोगों का रुझान इतना ज़्यादा नहीं होता। अभी जिन्होंने अपना सर्दियों का माल लेना था ले लिया, अब तो गर्मियों का माल जो है वो जब गर्मी आएंगी तो फिर ले लेंगे, और तब तक तो ये काम अप्रैल तक तो मुकम्मल हो जाएगा। तो ये कोई ऐसी कोई सॉलिड रीज़न नहीं है। वैसे भी मैंने जैसे पहले कहा कि अब सारा कुछ इनसे पूछ के तो थोड़ी होना है। गवर्नमेंट की अपनी अपनी तरजीहात होती हैं, उसमें देखा जाता है कि बजट कब। अब ये गवर्नमेंट की पूरी कोशिश होगी कि ये जून तक मुकम्मल किया जाए ताकि अगले माली साल में इसको डिले ना हो जाए, इसी माली साल में करें। तो फिर जब इनकी शराइत के मुताबिक तो फिर ये कितने साल चलता रहता। और अब भी जब तक कॉरपोरेशन की उधर गाड़ियाँ रहती हैं तब तक सख्ती रहती है। जब भी गाड़ियाँ उधर से आ जाएं तो फिर वही सूरत हाल होती है कि मछली मंडी बना होता है, इतवार को चले जाएं, उधर गैर कानूनी तौर पर दुकानों के सामने शॉपिंग वाले लोग बैठे होते हैं। तो ये तो मसला बहरहाल फिर भी मौजूद रहेगा कि ताजर अगर अपने तौर पर इस काबिल होते कि ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं होते। आम लोग अगर उधर जाके गाड़ी लगाते थे, बाइक लगाते थे, रोज़ाना लड़ाइयाँ होती थी उधर कचहरी बाज़ार में। गैर कानूनी तौर पे पार्किंग माफिया लाखों रुपया बटोर रहा था। तो ये सारा कुछ अगर गवर्नमेंट ने बाहर निकाला है और उसकी वजह से पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, आप देखें, सवाए उन चंद ताजरों के बाकी किसी भी तबके से पूछ ले, सारा कुछ वो इसको वेलकम करेगा। बड़ा अच्छा लग रहा है लोगों को कि वो पैदल भी उधर जा सकते हैं। पहले तो पैदल चलना और पीछे से गाड़ी चढ़ जाती थी, पैदल जा रहे हैं, खूबसूरत हो रहा है, ब्यूटिफिकेशन हो रही है। सवाए चंद मखसूस ताजरों के टोले के सारे लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। PMLN की गवर्नमेंट बैठी है इधर, वो सारे लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी है, सारे के सारे इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और यकीनन इससे खूबसूरती भी बढ़ेगी, इससे उनका कारोबार भी बढ़ेगा। लेकिन सब्र नहीं है, या एक जो रवायती पॉलिटिक्स का चस्का वो होता है, या मुखालिफ ग्रुप्स होते हैं, कई तरह के लोग होते हैं, तो वो सारे के सारे प्रोपोगंडा कर रहे होते हैं। तो उनको लगता है कि शायद इससे उनकी जो है वो बेहतरी आ जाए, या ताजर सियासत जिसको हम कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक हुई होती है। ताहम अगर इसमें भी देख लें, आपके जितने भी ताजर ग्रुप्स हैं वो भी सारे के सारे हुकूमत के साथ खड़े हैं। कोई ख़ास प्रोटेस्ट या कोई ख़ास मामला नहीं नज़र आया। तो ये ताजरों के अपने, उनको अगर लगता है कि ब्यूटिफिकेशन से उनका काम मुतासर होगा तो फिर मुझे लगता है कि उनको अपना काम ही बदल लेना चाहिए कि ब्यूटिफिकेशन से तो काम बेहतर होना है, उनका ख़त्म कैसे होना है। और अभी भी जब भी चक्कर लगे उधर हम देखते हैं कि लोगों की बड़ी तादाद आई होती है शॉपिंग करने के लिए। हाँ, ये हो सकता है कि चीज़ें स्पीडी की जाएँ, कि डेवलपमेंट का जितना भी काम है वो स्पीड से दिन रात की कावज से किया जाए। रात को रश कम होता है या सुबह के औकात में कम होता है तो उस दौरान ज़्यादा काम कर लिया जाए।
सफाई पे फोकस किया जाए, ताकि जो लोग वहाँ पे आते हैं जितने भी शॉपिंग करने के लिए उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें तो की जा सकती है, ताहम जो काम रोकने वाली बात है या ख़त्म करने वाली बात है उसमें कोई लॉजिक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी तो नाज़रीन, अभी आपने जो है ताजरों की भी राय देखी, आपने देखा कि किस तरीके से वो परेशान हैं, कौन कौन सी मुश्किलात उनको जो है उनको फ़ेस करनी पड़ रही हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आपने हमारे जो सीनियर जो इस बीट को देखते हैं उनकी राय भी जानी कि ये भी ज़रूरी है। डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से किए गए हैं इसमें बेहतरी की जो है वो फ्यूचर में जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरी हो सकती है। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।